प्रश्न उत्तर। प्रश्न क, हम हैं जिनके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि के अनुसार हर नागरिक अपने देश का स्वामी, भाग्य विधाता और स्वतंत्र हिस्सेदार है। इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान और गर्व की अनुभूति कराने के लिए राजा रानी कहा गया है। प्रश्न ख, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? उत्तर, संसार संग का अर्थ है सबके साथ मिलजुल कर चलना, लोगों के साथ सुख दुख में साथ देना। जो व्यक्ति समाज साथ नहीं चलता, सहयोग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति समाज से कट जाता है और समाज भी उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए उसका संसार में कोई भी नहीं रह जाता। ग, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं? पंक्ति से आप क्या समझते हैं, बताइए। उत्तर, जो व्यक्ति अपने देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वह केवल पृथ्वी पर बोझ के समान होता है। प्रश्न घ, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। उत्तर, देश प्रेम का अर्थ है देश की उन्नति के लिए कार्य करना, संकट में उसके लिए अपने जीवन को भी लगा देना। कवि ने कहा है, जिस हृदय में प्रेम नहीं है वह पत्थर के समान है। ड़, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। उत्तर, इस कविता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कविता की भाषा सरल और प्रभावशाली है, यह हृदय में देश प्रेम उत्पन्न करती है। पत्थर, परवाना, तोप, तलवार, कालदीप जैसे शब्द गहरे अर्थ व्यक्त करते हैं। कविता हमें साहस, बलिदान, समाज सेवा और देश प्रेम का महत्व बताती है। कविता में देश की मिट्टी, संस्कृति और ज्ञानी का वर्णन करके देश के गौरव का बोध कराया गया है। अनुमान और कल्पना से। क, जिसने कि खजाने खोले हैं। अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। उत्तर, यह उन अमूल्य खजानों का प्रतीक है जो व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाते हैं, जैसे ज्ञान, अनुभव, कला, संस्कार या प्रकृति के अनमोल उपहार जिन्हें किसी ने खोजा या पाया हो। ख, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े। पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा? उत्तर, उगे बड़े शब्द भारत के नागरिकों, हम सभी के लिए कहे गए हैं। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम इसी मातृभूमि के पवित्र मिट्टी में जन्मे हैं और यहीं पढ़े बड़े हैं। ग, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? तो उत्तर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग कठोरता और संवेदनहीनता को दर्शाने के लिए किया गया है। घ, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है
वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। पत्थर का आप बीती और आपका जवाब। पत्थर अपनी कहानी बताते हुए। कभी मैं ऊंचे पहाड़ का एक विशाल और कठोर हिस्सा था। फिर एक दिन भारी बारिश और तूफान के कारण मैं टूटकर नदी में आ गिरा। नदी की तेज धार पत्थरों से टकरा टकरा कर और पानी के बहाव में घिस घिस कर मेरा रूप बदल गया। इस लंबी यात्रा ने मुझे आज का यह चिकना और गोल रूप दे दिया है। मैंने अपने सफ़र में धूप, बारिश, ठंड और तूफानों को चुपचाप सहा है। आप पत्थर से, वाह, तुम्हारी यह यात्रा तो अद्भुत है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी तुमने अपना धैर्य नहीं खोया। तुम्हारी यह कहानी मुझे यह सिखाती है कि जीवन की मुश्किल और संघर्ष हमें कमज़ोर नहीं बल्कि सुंदर और मजबूत बनाते हैं। तुमने अपने आकार को बदलने दिया, यानी तुमने हालात के साथ समझौता करके खुद को ढाल लिया। पत्थर, तुम सही कह रहे हो। अब मैं यहाँ नदी के किनारे शांत पड़ा रहता हूँ। मुझे सूरज की धूप मिलती है, रात को चांद की चांदनी और कभी कभी बच्चों के खेलने की आवाज़ भी मैं सुनता हूँ। क्या तुम मेरी इस खामोशी को समझते हो? आप, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम मुँह खामोश ज़रूर हो, लेकिन हमारे इतिहास के इतने पन्ने तुमने अपनी छाती पर लिखे होंगे। कई लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम पर पैर रख कर निकल जाते हैं, लेकिन तुम किसी से शिकायत नहीं करते। मैं तुम्हारी इस सहनशीलता का सम्मान करता हूँ। तुम तो प्रकृति के एक सच्चे साक्षी हो। देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जरूरी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। उत्तर, हमें जल, वन, खनिज, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि भावी पीढ़ियां भी एक समृद्ध देश को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकें। मिलकर करें मिलान। कविता में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ और संदर्भों से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। पहला है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। अब इसका क्या होगा, देखो। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो पहले का होगा तीसरा, आप इसमें ऐसे लगा दीजिए। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। अब इसका होगा फोर्थ, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। तो दूसरे का है चौथा। फिर तीसरा देखिए, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। इसका होगा, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। अब देखिए फोर्थ, सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसका होगा दूसरा, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य के प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति भी आवश्यक होती है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है।
दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। फिर मित्रों से मिलकर अपनी सूची बनाइए। अब यहाँ पे स्वदेश लिखा हुआ है। अब इसमें आपको एक सूची बनानी है जिसमें इससे संबंधित शब्द आए, जैसे स्वदेश से राष्ट्र, राष्ट्र, मातृभूमि, मातृभूमि, जन्मभूमि, जन्मभूमि, वतन, स्वभूमि, देश, स्वराष्ट्र, धरती माँ, धरती माँ, स्वधारा, स्वधारा। ये इसकी एक सूची बन गई है, शब्द से जुड़े शब्द। समानार्थी शब्द, कविता से चुनकर कुछ शब्द नीचे तालिका में दिए गए हैं। इस तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थिक शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। अब ये यहाँ पे जो मैंने अभी भर दिया है, ये पहले रिक्त थे और इनमें मैंने अब शब्द छाट के भर दिए हैं। जैसे भू का भूमि, धरा, धरती, पृथ्वी, दीप का दीपक, प्रदीप, हृदय, दिल, जी, तलवार, कृपाण, असी, दुनिया, संसार, जग, पत्थर, पाषाण, पाहन। ये इनके समानार्थी शब्द हैं। पाठ से आगे आपकी बात, यहाँ पे मैंने चिन्ह लगा दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है। जैसे ये बच्ची फूलों में पानी दे रही है तो ये ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और छिलका, कूड़ा, करकट जो भी है वो बाहर फेंक रहे हैं तो ये गलत है। और यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे, कुश्ती लड़ रहे हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पे पानी भर रहे हैं नल से, यह भी ठीक है। और यहाँ पे हम पुलिसकर्मी को फूल दे रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं फूलों का, ये भी ठीक है। यहाँ पे हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, यह भी ठीक है। यहाँ पे खेत जोत रहे हैं, खेत में हल चल रहा है, यह भी ठीक है। अब आगे का देखते हैं। आगे का देखिए, ये एक स्कूल जाती बच्ची बूढ़ी माँ को सड़क पार करा रही है, यह भी ठीक है। और यहाँ पे दो बच्चे बूढ़ी माँ से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। ये हमारी अच्छी आदतों में आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीवार में बच्चे कार्टून बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यह गलत है। हमें कभी भी किसी की दीवार ख़राब नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे राष्ट्रीय गान हो रहा है और राष्ट्रीय गान में बच्चे सावधान की स्थिति में खड़े हैं, राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। अब देखिए बैंक में लाइन से खड़े हैं और अपना काम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो ये ठीक है। फूल ना तोड़ें, यहाँ पे देखो फूल ना तोड़ें, और ये फूल नहीं तोड़ रही है, अपना आराम से जा रही है, तो ये ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कार्यालय है, कार्यालय में कोई भी नहीं बैठा है, लेकिन एसी भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, तो यह गलत है। क्योंकि हमें जब हम कोई भी नहीं बैठा है तो लाइट का, पंखे का, बिजली का क्या मतलब है, इन्हें तो बंद रखना चाहिए ना। फिर ये देखो यहाँ पे क्या है, पानी के लिए झगड़ा हो रहा है, पानी भर के गिर रहा है और ये अपनी बाल्टी लगाना चाहता है, लेकिन वो लोग लगाने नहीं दे रहे हैं पानी भरने के लिए, तो ये भी गलत है। हम सबको समान रूप से रहना चाहिए और समान रूप से अपना कार्य करना चाहिए। सबको बारी बारी से पानी भरना चाहिए, अपना काम नियम पूर्वक ढंग से करना चाहिए। बच्चों
मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको खुद स्वयं करना है। कविता की रचना के आधार पर है। ये 2 प्रश्न हैं, इन्हें आपको खुद ही करने हैं। मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेषता प्रभाव पड़ता है? कविता और प्रभावशाली बनती है। इस तरह से आपको लिखना है। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं? अब ये आपको बताना है कि प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसको 4-4 लाइनों में लिखना, या मतलब उसको और किस ढंग से लय में लिख सकते हैं, ये आपको स्वयं करने हैं और मुझे बताइएगा कमेंट करके। अपनी आपकी कविता, इसमें भी देखिए कविता थोड़ी दे रखी है और इसके आगे का हिस्सा आपको लिखना है। ये कविता दी हुई है और आपको इसमें लिखना है, तो आप इसमें कविता लिख के ये कार्य भी पूरा करिए, होमवर्क वाला, ठीक है। और एक ये है हमारे अस्त्र शस्त्र, ये भी कार्य आपको ही करना है। विद्यार्थी, अध्यापक, कृषक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, श्रमिक, पत्रकार, इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये आपको अपने आप ही लिखना है।